नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप है और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। और ये वीडियो केदारनाथ में आई आपदा से जुड़ा हुआ है। आपदा कैसे आई थी, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया और इसके अलावा अब सरकार के आगे क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कदम सरकार उठाने वाली है, और साथ ही आपदा से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। लगभग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10,000 के आसपास लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 400 लोग अभी बाहर निकालना बाकी है। इसके अलावा 9,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। अब बुधवार का जिक्र कर लेते हैं। बुधवार शाम को केदारनाथ यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और ऐसे में बुधवार की शाम को बादल फटने की जानकारी मिलती है केदारनाथ में, और कई लोग उस वक्त केदारनाथ की यात्रा पर थे। अब ऐसे में जब बादल फटा तो कई सारे रास्ते तबाह हो गए और अलग अलग जगह पर लोग फंस गए, और जितने भी रास्ते थे वो सभी रास्ते या तो टूट चुके थे या वहाँ पर मलबा आ गया था, और साथ ही भूस्खलन हो रहा था, लैंडस्लाइड हुआ, और साथ ही जो नदियाँ थी वो भी अपने पूरे उफान पर थी, बरसात भी हो रही थी। ऐसे में जानकारी ये सामने आई। शुरुआत में तो देखिए आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा होने वाला है तो अब ये आंकड़ा काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया है कि लगभग 10,000 के आसपास लोग फंसे हुए थे। अब अलग अलग जगह पर जब लोग फंसे हुए थे, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। अलग अलग जगह से लोगों को वैकल्पिक रास्ते बनाकर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन केदारनाथ में मौसम में भी बार बार बदलाव देखने को मिल रहा था, जिसके बाद में लोगों को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कई बार ये हुआ कि टीम ने रास्ता तो बनाया, लेकिन फिर उसके बाद में भूस्खलन हुआ, वो रास्ता भी मलबा आने के चलते बंद करना पड़ा। अब ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। छोटे हेलीकॉप्टर की मदद के ज़रिए सभी को सुरक्षित जगह से निकाला, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था। और उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से चिनूक भेजा गया, MI-17 भेजा गया, और हेलीकॉप्टर की मदद लेकर हर दिन कई लोगों को निकाला गया। ये देखिए, रविवार का आंकड़ा मेरे पास में है। रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 670 लोग ऐसे थे जिनको पैदल रास्तों से निकाला गया, और साथ ही 660 लोग ऐसे थे जिनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए बाहर निकाला गया था। और साथ ही कई अलग अलग जगह से जब तस्वीरें सामने आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली थी। अब जो लोग कई दिनों से फंसे हुए थे, बुधवार को बादल फटा, आज 5वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, 3 से 4 दिन तक कई लोग वहाँ पर फंसे रहे। अब ऐसे में लोगों को खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो खाद्य सामग्री वो लेकर पहुँचे थे वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों तक खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई, ताकि लोग बीमार ना पड़ें या फिर उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। उसके बाद में अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है तो डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद ली जा रही है, और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तो लगातार मौके पर मौजूद ही है, और साथ ही जो प्रशासनिक अमला है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे ऑपरेशन को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि जो भी हर संभव मदद होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अब ऐसे में केदारनाथ में से पहले आपको याद होगा आपदा आई थी, जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है उसमें 5,000 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद में अब एक भारी तबाही में 10,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे, अलग अलग जगह पर फंसे हुए थे, और सभी को बाहर निकालना ये ना सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कह सकते हैं कि एक गजब की बॉन्डिंग रही, कि केंद्र सरकार की तरफ से वो हर एक मदद भी वहाँ पर पहुँचाई गई जिसकी ज़रूरत थी, और राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की गई, जिसके चलते जितने भी लोग फंसे हुए थे उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है।